गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि एंटरप्रेन्योरशिप की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, किसी भी अच्छे उद्यमी या किसी अच्छे बिजनेसमैन की क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए और क्या-क्या कारक हैं जो हमारे उद्योग, व्यवसाय या उद्यमिता को प्रभावित करते हैं। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि किसी भी छोटे उपक्रम की स्थापना हेतु सरकार की क्या नीतियां हैं। ठीक है, वो क्या सुविधाएं या क्या उन्होंने नियम बनाए हैं कि लोगों के द्वारा छोटे रूप में व्यवसाय, उद्योग या उपक्रम की स्थापना किस प्रकार से की जा सकती है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है स्मॉल इंटरप्राइजेज एंड रिलेटेड गवर्नमेंट पॉलिसीज, छोटे उपक्रम की स्थापना हेतु सरकारी नीतियां। तो देश में उद्यमिता के विकास के लिए सुनियोजित प्रयास किए गए हैं। प्रगतिशील एवं व्यवहारिक औद्योगिक नीतियों का निर्माण किया गया है। पंचवर्षीय योजनाओं का सूत्रपात किया गया है तथा सरकार ने विभिन्न विभागों, संगठनों एवं एजेंसियों के माध्यम से उद्योगों के लिए विभिन्न सुविधाओं एवं प्रेरणाओं को उपलब्ध करवाना आरंभ किया है। केंद्र तथा राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों से उद्यमियों को प्रशिक्षित एवं अभिप्रेरित किया जा रहा है। तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा का प्रसार किया जा रहा है। मतलब छोटे उपक्रम, जैसे कि आप कोई भी छोटे उद्योग लगाते हैं छोटे रूप में, जैसे आप अलमारी बनाने का उद्योग हो गया, मशरूम पालन उद्योग हो गया, मुर्गी पालन उद्योग हो गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जो छोटे छोटे उद्योग हैं, या आपने कारपेंटरी शॉप खोल लिया, अपना हार्डवेयर शॉप खोल लिया है, तो ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं, बिजनेस हैं जो आप करना चाहते हैं, तो ये सभी छोटे उपक्रम कहलाते हैं, स्मॉल इंटरप्राइजेस कहलाते हैं। तो देश में हमारे डेवलपमेंट, जो उद्यमिता का विकास है या जो बिजनेस के लिए डेवलपमेंट के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, उसके लिए बहुत ही सुनियोजित प्रयास किए गए हैं। प्रगतिशील एवं व्यवहारिक औद्योगिक नीतियों का निर्माण किया गया है। पंचवर्षीय योजनाओं का सूत्रपात किया गया। पंचवर्षीय योजनाएं अभी हमारे देश में 13वीं 14वीं पंचवर्षीय योजनाएं चल रही हैं, जिसके अंतर्गत बहुत सारे नीति बनाए गए हैं उद्योगों और बड़े और छोटे उद्योगों के विकास के लिए, तथा सरकार ने विभिन्न विभागों, संगठनों एवं एजेंसियों के माध्यम से उद्योगों के लिए विभिन्न सुविधाओं एवं प्रेरणाओं को उपलब्ध करवाना आरंभ किया है। केंद्र तथा राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों से उद्यमियों को प्रशिक्षित एवं अभिप्रेरित किया जा रहा है। मतलब यहाँ पे सेंट्रल तथा स्टेट की जो भी सरकार हैं, वो ज्वाइंट एफर्ट लगाकर अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई उद्योग लगाना चाहता है, तो उनके लिए उनको वो प्रशिक्षण और मोटिवेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया जाता है। उनके लिए डिफरेंट टाइप के वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, जिससे कि वो उद्योग के बारे में बहुत सारी जानकारी जुटा सकें और अपने सुनियोजित तरीके से उद्योगों की स्थापना कर सकें। तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा का भी प्रसार किया जा रहा है, ताकि उन्हें जो भी नए इनोवेशंस हैं, जो भी नई चीज़ें हैं, उनके बारे में भी जानकारी प्रदान की जा सके। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को निम्न श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। ठीक है, जो भी हमारे गवर्नमेंट है उनके द्वारा जो भी बिजनेस या उद्योगों के विकास के लिए कार्य किए जा रहे हैं, उनको हम डिफरेंट टाइप के लेवल में डिवाइड कर सकते हैं, निम्न श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है उसमें नीतिगत प्रयास, प्लान्ड एफर्ट्स। तो नीतिगत प्रयास में उद्यमिता के तीव्र विकास हेतु सरकार ने निम्नलिखित योजनाएं एवं नीतियां निर्धारित की हैं, जिसमें पहला है औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इन नीतियों के द्वारा उद्यमियों को कई प्रकार की सुविधाओं को उपलब्ध कराया गया है, जैसे सस्ती दरों पर कच्चे माल की उपलब्धता, करों में छूट, जमीन की उपलब्धता उद्योगों को लगाने के लिए। ठीक है, टैक्स में छूट, बहुत सारी रियायतें सरकार के द्वारा उद्योगों के लगाने के लिए उद्यमियों को प्रदान की जा रही है। दूसरा है पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर्स प्लान्स। सन 1952 से अब तक
प्राय सभी पंचवर्षीय योजनाओं में लघु एवं बृहद उद्योगों जैसे इस्पात उद्योग, विद्युत उत्पादन इकाइयां आदि के विकास हेतु विशेष व्यवस्था की गई है। तो हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं 1952 से शुरुआत की गई हैं और अभी तक लगातार पंचवर्षीय योजनाएं हर 5 वर्षों में सरकार के द्वारा प्रदान की जाती हैं, जिनमें उद्योगों के विकास के लिए बहुत सारी नीतियां और नियम बताए गए हैं, बहुत सारे छूट भी बताए जाते हैं जिससे कि उद्योगों का विकास हो सके। तीसरा है समितियों की स्थापना, कमेटीज। उद्यमियों की समस्याओं पर विचार करने एवं उनका निराकरण करने हेतु सरकार द्वारा कई समितियां गठित की गई हैं, जैसे कि डॉक्टर लोकनाथन समिति 1967 में गठित की गई थी। सच्चर कमेटी 1977 में बनाई गई थी। तीसरा है चौथा है संस्थागत प्रयास, इंस्टीट्यूशनल एफर्ट। तो यहाँ पर संस्थागत प्रयास करने के लिए उद्यमियों की गतिविधियों के उचित संचालन एवं संवर्धन हेतु केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा कई संगठन एवं संस्थाएं स्थापित की गई हैं, जिनके माध्यम से वो उद्यमियों को उनके उद्योगों की सफल संचालन के लिए सहायता प्रदान कर सके, उनको उचित मार्गदर्शन दे सकें। तो इनमें से प्रमुख जो है वो निम्न है। पहला है लघु उद्योग विकास संगठन, दूसरा है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, तीसरा है लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, चौथा है भारतीय लघु उद्योग के संगठन का संघ, पांचवा है राष्ट्रीय साहस एवं लघु व्यापार विकास संस्थान, छठवां है राष्ट्रीय उद्यमिता विकास मंडल, सातवां है जोखिम पूंजी एवं प्रौद्योगिकी वित्त निगम लिमिटेड। ये सारे जो संगठन हैं या ये जो सारे संस्था हैं, ये उद्यमियों को सफल संचालन, उनके उद्योगों के लिए सफल संचालन के लिए बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करता है। उनके लिए अलग अलग स्तर पर कार्यशाला का आयोजन किया जाता है, उनको नए इनोवेशन, नए प्लानिंग के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। सुविधाएं एवं प्रेरणाएं अथवा प्रोत्साहन या प्रत्यक्ष प्रयास। यहाँ पे जो सरकार के द्वारा नीतिगत प्रयास किए गए थे, उनमें पहला जो था नीतिगत प्रयास, प्लान्ड एफर्ट, ठीक है। उसके बाद है संस्थागत प्रयास, इंस्टीट्यूशनल एफर्ट। तीसरा है सुविधाएं एवं प्रेरणाएं अथवा प्रोत्साहन या प्रत्यक्ष प्रयास। जो भी सरकार सुविधाएं दे रही है, लोगों को मोटिवेट कर रही है या उनको प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्यक्ष प्रयास कर रही है, तो उनमें है सबसे पहले औद्योगिक क्षेत्रों में बस्तियों का निर्माण। जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ सस्ती दरों पे उद्योगों को उद्योग लगाने के लिए भूखंड या जमीन का आवंटन करना तथा उन क्षेत्रों में बस्तियों का निर्माण करना, ताकि वहाँ पे उद्योगों में कार्य करने वाले जो भी मजदूर हैं, जो भी कर्मचारी हैं, उनके परिवार के साथ रह सकें। दूसरा है परियोजना प्रतिवेदनों का शीघ्र अनुमोदन। मतलब जो भी आप उद्योग लगाना चाहते हैं, जो भी प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करना चाहते हैं, उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट का शीघ्र अतिशीघ्र मतलब एक्सेप्टेंस करना, उसको आगे के लिए प्रोसीड करने का भी कार्य किया जा रहा है। तीसरा प्रशिक्षण सुविधाओं का विकास। जो भी आप इंडस्ट्री लगाए हैं उससे रिलेटेड जो भी वर्कशॉप है, जो भी ट्रेनिंग है, वो उनका डेवलपमेंट करना, उनको प्रदान करना। नेक्स्ट है तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा का विकास करना, प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था करना, परामर्श सहायता प्रदान करना, प्रबंध का विकास करना, ब्याज अनुदान योजनाएं। सरकार बहुत ही मिनिमम इंटरेस्ट रेट पर उद्योगों को उद्योग स्थापना के लिए ब्याज भी प्रदान करती है, उसके लिए भी उसने कई योजनाएं लागू की हैं। महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन करना, मतलब महिलाओं को भी उद्योग लगाने, उद्योग में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना, जैसे महिला लघु गृह उद्योग है जिसका लिज्जत पापड़ आप खाते हो। नेक्स्ट है उद्यमिता विकास के कार्यक्रम चलाना, मतलब बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, जिससे कि उद्यमी जो हैं वो अपने उद्योगों को डेवलप करने के लिए उन कार्यक्रम से विचारों को ले सकें। चौथा है सरकारी योजनाएं। तो भारतीय सरकारी योजनाएं मतलब सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं हैं उद्योगों के विकास के लिए, उनके अंतर्गत भारतीय आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग से देश की गरीबी, बेकारी, बेरोजगारी जैसी भीषण समस्याओं का पूर्णतः अंत नहीं हुआ है। इन समस्याओं ने संपूर्ण राष्ट्र एवं व्यक्ति के विकास को प्रभावित किया है। मानव शक्ति के आधिक्य का उचित नियोजन करने हेतु, उद्यमिता के संवर्धन व विकास हेतु तथा राष्ट्रीय संसाधनों का उपयोग करने के लिए भारत सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण स्वरोजगार योजनाएं प्रारंभ की हैं, जो
निम्न है। मतलब सरकारी योजनाओं में बहुत सारी ऐसी स्वरोजगार योजनाएं भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई हैं, जिससे कि संपूर्ण राष्ट्र एवं व्यक्ति के विकास को किया जा सके और मानव शक्ति का उचित नियोजन करके बिजनेस को मॉडिफाई और उसका डेवलपमेंट किया जा सके। तो इनमें जो मुख्य योजनाएं हैं सरकार के द्वारा, जो स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई, उनमें जो मुख्य योजनाएं हैं वो है, पहला दीनदयाल स्वरोजगार योजना, दूसरा है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, तीसरा है शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार योजना, चौथा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, पांचवा है महिला उद्यमियों हेतु विभिन्न योजनाएं, छठवां है प्रबंध विकास एवं परामर्श सेवा कार्यक्रम, सातवां है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। तो ये जो सारी योजनाएं हैं सरकार के द्वारा छोटे उद्योगों की स्थापना करना और उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई गई हैं वो हैं। पहली जो नीति थी वो है नीतिगत प्रयास, जिसमें दो प्रकार के होते हैं, औद्योगिक नीति और पंचवर्षीय योजनाएं। दूसरा है संस्थागत प्रयास, जिसमें बहुत सारे संस्थाएं स्थापित की गई हैं उद्योगों के संवर्धन के लिए। तीसरा है सुविधाओं एवं प्रेरणा अथवा प्रोत्साहन या प्रत्यक्ष प्रयास, जिसमें बिजनेस के लिए क्या क्या प्रत्यक्ष रूप से सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। और चौथा है सरकारी योजनाएं, जो सरकार के द्वारा मानव शक्ति के उचित नियोजन करने हेतु बहुत सारी स्वरोजगार योजनाएं बताई गई हैं। नेक्स्ट है सर्विस इंडस्ट्री, सेवा उद्योग। सर्विस इंडस्ट्री आज के समय में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेवा के द्वारा आपको पूंजी मिलता है। सेवा आज के समय में सेवा प्रोवाइडर है। जैसे आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो मोबाइल कंपनी भी क्या है, आपको सेवा प्रदान कंपनी है, सर्विस प्रोवाइडर इंडस्ट्री है। आप जो घरों में डीटीएच देखते हो वो भी क्या कर रहा है, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि आप घर में बैठे बैठे चैनल्स देख सको। ठीक है, आप नाई के दुकान पे जाते हो, वहाँ वो आपके बाल काटता है तो आप उसको उस कार्य के लिए पैसे देते हो, वो भी क्या है, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि वो आपके बालों को काट रहा है। आप होटल में जाते हो, होटल में भी पेमेंट करते हो क्योंकि वो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है खाने के लिए। तो जो यहाँ सर्विस इंडस्ट्रीज हैं, सेवा उद्योग हैं, वो बहुत ही आज के समय में इम्पोर्टेंट है। तो सेवा उद्योग जो है, किसी भी उत्पादन प्रणाली के अंतर्गत दो प्रकार के क्रियाकलाप आते हैं। पहला वस्तुओं का उत्पादन और सेवाओं का सृजन। तो कोई भी सेवा उद्योग अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। वस्तुओं के विपरीत सेवाएं कोई भौतिक तत्व नहीं होती जिन्हें स्पर्श से या अवलोकन से अनुभव किया जा सके। इनका कोई निश्चित आकार भी नहीं होता है। सेवाएं ग्राहकों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने हेतु प्रदान की जाती हैं, जिनके बदले में ग्राहकों को एक निश्चित राशि का भुगतान करना होता है। वस्तु उद्योग की अपेक्षा सेवा उद्योग में जोखिम कम ही रहता है, क्योंकि इनमें बड़े पैमाने पर उत्पादन करने जैसा कोई कार्य नहीं होता है। सेवाओं से संबंधित उपकरण, मशीन आदि नव प्रयोग के असफल हो जाने की दशा में भी यथावत बने रहते हैं, जिनका पुनः विक्रय किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जो सर्विस इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आते हैं वो है सैलून, ब्यूटी पार्लर, कम्युनिकेशन फील्ड, सिंगर, डांसर, ड्राइवर एक्सेट्रा। ये सभी क्या है, आपके सेवा प्रदाता कंपनी है। अगर आपको ड्राइवर चाहिए तो ड्राइवर आ जाता है, जैसे ओला है, कैब है। ये सभी क्या है, आपके सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं या उद्योग हैं। ठीक है, आजकल हर चीज़ मोबाइल पे ऑनलाइन माध्यम से हो रहा है, तो जो मोबाइल प्रोवाइडर कंपनियां हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो ये सारी सर्विस को प्रदान कर रही हैं। सेवा हेतु अवसर, सेवा के नए अवसरों के विचारों के लिए महत्वपूर्ण घटकों को शामिल किया गया है, जो निम्नलिखित हैं। सेवा को पहचानना, उद्यमिता। पहला है अवसरों को पहचानना, टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी। उद्यमिता अवसरों की पहचान, उद्यमिता व्यू रचना, उद्यमिता संबंधी वित्तीय नियोजन। दूसरा है अवसर प्राप्त करना, अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी, उद्यमी की खोज, तकनीकी ज्ञान प्राप्त करना, मानव संसाधन का समायोजन करना और पूंजी एकत्रित करना। तो ये था सेवा हेतु अवसर और अवसर प्राप्त करना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज के क्लास में हमने जो देखा कि छोटे उद्योगों को स्थापित करने के लिए सरकार की क्या नीतियां हैं और आपकी सर्विस इंडस्ट्रीज क्या होती है, सेवा उद्योग क्या होता है और किस प्रकार से कार्य करता है। होप सो आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। आज हमारा यहाँ पर पहला चैप्टर समाप्त होता है। इसके बारे में यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत हो तो हम गूगल मीट क्लास के अंतर्गत अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और कोई अगर
दिक्कत है तो हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। होप सो आज आपको क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।